नमस्ते दोस्तों, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। पिछली बार मैंने आपको मणिपुर हिंसा के दौरान पकड़े गए कुछ चोरों को दिखाया था। आज मैं कुछ बेवकूफ व्यक्ति द्वारा बनाई गई कुछ नकली खबरों को हकीकत दिखा दूंगा जो अभी सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। घरों को जलाने से पहले उन्होंने अपने लिए सामान निकाला। ठीक है, इस भाग को यहीं छोड़ देते हैं। इसे ध्यान से देखो। इस तरह की घटना को देखकर बहुत दुख होता है। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सच्चाई दिखाने की जरूरत है। एक महिला ने एक बयान पोस्ट किया कि लाश जो आधी जली हुई थी वह कुकी नहीं बल्कि मेईती थी। मैंने सोचा था कि चोर केवल सामान चुराते हैं, लेकिन यहाँ वे एक जली हुई लाश को भी अपना दावा करते हैं। यह शर्मनाक हरकत है कि उन्होंने एक लाश को भी नहीं छोड़ी। दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है असली कहानी और किसकी लाश है। Sagini in Golkha Regiment Hoto at an Andhra police station police auto Kapalavin Kahile Amai Alakisat Mailaki Hen Mailovin May Alakemin Alutangle Alakem Akulakem Lekem Satam Zolakem Tain at Kavalatogun Namai Paytaching Mihin Apumilacum Somdi Lengavel Ahin Jun Sapa Nivel and the Apostle Van Sea Apostlin som masang belin ala nu sia hi san ama chang be pa hin mi lo le hi lo ama hi ten ko to le ba ke khalo in sunga ki hal hi le chu in ni ka lu ti the in polam ala ki hal hin a ki hal mo mo hi ti ke ma mit nge ya police state of Golkha regiment hoto kawamu kawala do hi go chun tarik sa gi ni kawala do ti chu kawa gen the su amin na sai tha de amin chu le nu thien dam bai pe। दोस्तों, आशा है कि अब आपको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे उसे पीट कर मार डाला गया और जला दिया गया। लिसीप्रिया को मेरी कुछ सलाह है कि जब भी आप किसी भी चीज को फिर से पोस्ट करें तो अच्छी तरह से रिसर्च करें और सबूत मिलने के बाद ही आप पोस्ट करें। ठीक है, चलो अगले वीडियो पर चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ छिपे हुए और डरावने सीन दिखाना चाहता हूँ। हॉकिपवैंग इम्फाल मणिपुर जो कैपिटल सिटी के बीचों बीच में है, जो बिल्कुल सीएम बंगलो से कुछ मीलों दूर है। आप सब ने देखा होगा कैसे पुलिस भीड़ के साथ आ रहे हैं और उनका मदद कर रहे हैं। क्यों सही कहा ना। जवान लड़के काले कपड़े में थे जो कि अरम्बाई तेंगुल के नाम से पहचान रखते हैं, वो भी थे और हमला कर रहे थे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हॉकिपवैंग मेन किंगडम के स्कूल है जो एक्स एमएलए और एक्स एमपी लेड होलखुमांग हॉकिप का बहू किम चॉय होय हॉकिप और बेटा पाउजलिन हॉकिप चला रहे थे, जिसमें हर कोई मिटे पांगल कुकी नागा वगैरह बच्चे पढ़ रहे थे। वो भी भीड़ ने नहीं बख्शा। We left our homes and hide somewhere else here in one of our locality. The tensions of the missed screens are beyond miserable, and we are here in panic attack, and we are traumatized by the sound. हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए हम लोग किंगडम किच में चुप रहे थे और प्रेयर कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने स्कूल को भी आग के हवाले कर दिया।
4 तारीख मई 2023 को हॉकिपवैंग इम्फाल मणिपुर जो कैपिटल सिटी के बीचों बीच में है, जो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बंगलो से कुछ मिलो दूर है, मिटे कम्युनिटी बारे तादाद में दिन में हमला करने आए और भीड़ के बीच में कुछ तादाद में जवान लड़के काले कपड़े में थे जो कि अरम्बाई तेंगुल के नाम से पहचान रखते हैं, वो भी थे और हमला कर रहे थे। आप सब ने देखा होगा ये सामने में पुलिस क्या कर रही थी। इंसानियत के नाते मदद भी कर सकते थे, सब मिले हुए थे। पुलिस पर भरोसा रखना गलत निकले। The policeman who came to escort out of our hiding place told us that the miscreants are more in number than the police. हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, ये मिटे कम्युनिटी को याद रखना होगा। भारतीय नागरिक होने के खातिर हमारा ऊपर मिटे वाली हिंसा क्यों कर रहे हैं? एसटी स्टेटस को लेकर एसटी स्टेटस बिना दांगे के भी मांग किया जा सकता है और जा सकता था। हम कुकी कम्युनिटी वाले इस एसटी स्टेटस जो मिटे कम्युनिटी के द्वारा मांग किया जा रहा है, हम सब एसटी मणिपुर वाले इसके खिलाफ हैं। क्या हम गवर्नमेंट है जो उनके मांग को पूरा कर सकेंगे? ठीक है, इसे देखो, हिंसा के दौर में मारपीट, घर जलाना आम बात है। लेकिन यहाँ देखो, पता नहीं मैतेई लोग चर्च क्यों जला रहे थे। उन्होंने इस हिंसा में 20 से ज्यादा चर्चों को आग के हवाले कर दिया था। भाई, भगवान से थोड़ा डरो। मरने के बाद भी आपकी आत्मा जीवित रहेगी। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग और नरक दो ही ऑप्शन है। दोस्तों, मैतेई ने 20 से अधिक ईसाई चर्चों को जलाया। और यहाँ देखें कि कुकी लोगों ने मणिपुर में हिंदू मंदिर के साथ क्या किया। So many church, so many temples, worship places were burned down. Do you think this is correct? Do you think this is a false rumor? No, it is false. As far as my concern in Sisipur, there is no temple damage till now. And No Hindu people has been harmed. In Sisipur, we live happily still till today. We are living with Spelling Fest, all of us here. We live together with tribals people. There is no problem with the tribals. We live together with them. Hello, Bhaiya, what's your name? My name is S. Kishore Kumar. How long have you been living here in Churchandpur? 45 years old. 45 years. So, how much Bengali, how much Hindus are living outsiders, like mainland Indians, here in Lamka, Churchandpur? I think it may be around more than 5,000. So, is any single person harmed so far? No, not yet. Is this a war between Hindu versus Christian? No. So, your temple is safe? Yeah. You can still worship perfectly, right? Yes. So what would you like to say about the fake news that is doing lots of rumors in social media? Can you please clarify that you all are safe, every community? Can you please give first-hand testimony? Yeah. I can clarify that no Bengali, no Muslim, no Bihari or UP peoples, nobody has been harmed. Till today, I can say we are living safely. And you are worshipping safely. Your Yeah, worships of course. are going, Yes, right? yes. No single temple has been touched. Yeah. So this is the testimony that nothing has been done about. This is not about Christian versus Hindu. It's all about tribal fighting for their cause against Manipur government. So can you please show us some of the things that what is written here? There is only one Hindu temple, Churchandpur, and nothing has been done to it.
मैं पवन कुमार शर्मा, राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी, चूड़ा चांदपुर। यहाँ मेरे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इन लोगों का कृष्ण लोगों से हमको कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से रहे हैं। मेरे को यहाँ 5-6 महीने हो गए और इसमें मेरे को आज तक कोई किसी ने भी कुछ भी दबाव से परेशान नहीं किया। कितना टेम्पल है इधर चूड़चांदपुर में आपका? मंदिर ये एक ही मंदिर है, चूड़ा चांदपुर में यही मंदिर है। मंदिर में कोई नुकसान नहीं, मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ मंदिर में। सवेरे शाम हम सेवा करते हैं और लोग आते जाते भी हैं और अच्छा व्यवहार है इन लोगों से अपना। दोस्तों, मैतेई लोगों और कुकी लोगों के बीच अंतर देखें। चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमें हर धर्म का सम्मान करना सीखना चाहिए। मुझे पता है कि कोई मुझ पर निराश होगा, लेकिन क्या करें, मैंने बस दुनिया को एक सच्ची घटना दिखाई थी। दोस्तों, सबके सामने सारा सच शेयर करने के बाद आप कुकी लोगों और मैतेई लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज के लिए हमारा वीडियो समाप्त करते हैं।